किसी लेडीज की कुंडली में मतलब फीमेल की कुंडली में जुपिटर जो होता है वो हस्बैंड का कारक होता है। और हस्बैंड का कारक होने की वजह से चूंकि पार्टनरशिप जो कुंडली में देखी जाती है वो सेवंथ हाउस से देखी जाती है। सेवंथ हाउस का कारक जुपिटर को माना जाएगा किसी भी महिला की कुंडली में। कहने का मतलब है किसी फीमेल की कुंडली में, किसी बहन बेटी की कुंडली में जुपिटर को हस्बैंड का कारक माना जाता है। और हस्बैंड की जो प्रोडक्शन होती है वो सेवंथ हाउस से होती है। तो सेवंथ हाउस का कारक महिला की कुंडली में जुपिटर को माना जाएगा। अब अगर जुपिटर सेवंथ हाउस से 12वें स्थान पे, यानी अगर हम सेवंथ हाउस से गिनना शुरू करें तो फिर 12वें स्थान पे आकर के यानी कुंडली के सिक्स हाउस में विराजमान हो जाए, सिक्स हाउस में अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो आप मानिए कि उसके हस्बैंड के सुख में कमी हो जाएगी या फिर शारीरिक रूप से फैट बढ़ जाएगा, यानी चर्बी बढ़ जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा जिस महिलाओं की कुंडली में जुपिटर सिक्स हाउस में विराजमान होता है, ऐसी महिलाएं सामान्यतः कुछ ज़्यादा ही मोटी पाई जाती हैं। इनका वेट ज़्यादा होता है, 80 किलो, 100 किलो, 90 किलो। यानी महिलाओं की जब चर्बी बढ़ जाए, महिलाएं जब मोटी हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो जाए, सामान्यतः से ज़्यादा मोटी हो जाए, देखने में आपको लगे कि ये औरत बहुत मोटी है, तो फिर आपको समझ जाना है कि इसका जुपिटर यानी कुंडली में इसका जो गुरु ग्रह है वो पीड़ित हो चुका है। और 90% चांसेस है कि गुरु जो है सिक्स हाउस में विराजमान है। और महिलाओं में कई बीमारी जो है वो जुपिटर दे देता है। अगर जुपिटर पीड़ित हो गया है, अगर जुपिटर सिक्स हाउस में चला गया, या जुपिटर सैटर्न के साथ पीड़ित हो गया, या जुपिटर राहु के साथ पीड़ित हो गया, किसी भी तरह से कुंडली में अगर गुरु ग्रह किसी लेडीज की, किसी बहन बेटी की कुंडली में पीड़ित हो जाता है तो उनको एक उम्र पे, यानी थोड़ा सा मेच्योर होते ही उनको जो है बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जुपिटर अगर पीड़ित है तो कम से कम दो बीमारी जरूर देता है बहन बेटियों को। उसमें से एक तो होता है फैट, चर्बी की बीमारी दे देगा। या तो वजन कुछ जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा या फिर वजन जरूरत से कम हो जाएगा। कई बार आप देखोगे औरत का वेट बहुत ज़्यादा है, बड़ी मोटी है, देखने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मोटी है, यार कितनी मोटी, एकदम भैंस की तरह हो गई बिल्कुल। इसका मतलब है कि जुपिटर उसका पीड़ित है। और कई बार आप देखोगे कि औरत का वजन ही बहुत कम हो गया, बहुत दुबली पतली हो, एकदम बिल्कुल डंडे की तरह हो गई, एकदम लाठी की तरह हो गई, देखने में लग ही नहीं रहा है कि औरत है, तब भी उसका जुपिटर ही पीड़ित है। अगर किसी बहन बेटी की कुंडली में जुपिटर पीड़ित हो गया तो उसको वेट की प्रॉब्लम झेलनी ही पड़ेगी, यानी चर्बी की प्रॉब्लम उसको आ जाएगी, या तो चर्बी बहुत बढ़ जाएगी या फिर चर्बी खत्म हो जाएगी। अक्सर सिक्स हाउस में जब भी जुपिटर फंसता है ऐसी औरतें हमेशा वेट बहुत गेन करती हैं। भले ही वो डाइट करें, भले ही कुछ करें, लेकिन उनका वेट बढ़ता जाता है और बड़ी मोटी हो जाती है। एक आध कुंडलियों में ऐसा पाया गया है कि जुपिटर जब सिक्स हाउस में होता है तो ऐसी औरतों को चर्बी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका वेट बहुत ही कम हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधित उनको तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जुपिटर अगर किसी बहन बेटी की कुंडली में पीड़ित हो जाएगा तो उनको थायराइड जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। ये निश्चित है कि जब भी थायराइड हो जाए, चाहे वो दुबली होने वाली हो जाए और चाहे मोटी होने वाली हो जाए, थायराइड की दो तरह का होता है। थायराइड होते ही औरतें एक तो फूल जाती हैं, मतलब थोड़ी मोटी दिखाई देने लगती हैं, और कई बार थायराइड होने पर औरतें बहुत दुबली पतली दिखाई देती हैं। तो ये थायराइड की जो बीमारी है बहन बेटी की कुंडलियों में, फीमेल की कुंडलियों में, ये जुपिटर पीड़ित की निशानी है। ऐसी महिलाएं जिनको थायराइड हो गया है, जिनका चर्बी बढ़ गया है, जिनका वेट ज़्यादा हो गया है, या फिर जिनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया है, उनका गुरु पीड़ित हो गया है, इस बात को कन्फर्म मानना चाहिए।